नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सरकार के दावों, सरकार की कोशिशों, प्रशासन की उम्मीदों और सामाजिक बदलाव की सोच के बीच आज भी बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें हैं वो कितनी नाकामयाब साबित हो रही, चर्चा आज इसी पर करेंगे। कैसे बचेंगी बेटियां, जिन्हें बचाने के लिए सरकार एक के बाद एक अभियान चला रही है। बेटियों को बचाने, पढ़ाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, राजनीति से लेकर सिनेमा जगत तक विज्ञापन और तमाम वो तरीके जिससे लिंगानुपात सुधारा जा सके, बेटियों को बचाने में मदद मिल सके, हर तरकीब, हर रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, लेकिन हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। रेवाड़ी में बीते दिन एक नवजात बच्ची को प्लास्टिक बैग में छोड़कर उसकी मां फरार हो गई। उधर रेवाड़ी में बच्ची मिली तो दूसरी तरफ पंचकुला में सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर सशक्त बेटी सशक्त भारत अभियान को हरी झंडी दिखा रहे थे। मैंने बताया ना कि ये लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक परिवर्तन का विषय है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई ऐसा ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, हिसाब किताब लगा करके इस दर से इतने लोग इतनी जल्दी ये कर लेंगे। एक सामान्य जनचेतना जागरण करने का कार्यक्रम है और जब तक इसको जागृत करते रहेंगे, हम लगातार करते रहेंगे, लगातार रेशो ठीक भी होगी। मैं आशा करता हूँ कि रेशो बहुत जल्दी बराबरी पर आए। तो लिंगानुपात में सुधार और बेटियों की संख्या 1000 लड़कों पर 900 तक लाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन ये लक्ष्य पूरा होगा कैसे जब आंकड़े इतने भयानक हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको इन आंकड़ों से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए थे आंकड़े। सूबे के 11 जिलों में लिंगानुपात बिगड़ा है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के आंकड़े बताते हैं कि जींद, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद में हालात खराब हैं। फतेहाबाद में पहले 920 लड़कियां थी जो सिमटकर 888 हो गई। महेंद्रगढ़ में 1000 लड़कों पर 808 लड़कियां थी, अब 782 हो गई हैं। साथ ही साथ अगर जींद की बात करें तो 1000 लड़कों पर पहले 919 थी, अब 836 रह गई हैं। सोनीपत में पहले 867 लेकिन अब 848 लड़कियां रह गई हैं। कैथल में पहले 887, अब 851 लड़कियां हैं। सूबे के 11 जिलों में लिंगानुपात बिगड़ा है और लगातार इस बिगड़ते लिंगानुपात के बीच सीएम का यह बयान। सुरेंद्र गौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुरेंद्र, एक तरफ लिंगानुपात स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से बिगड़ रहा है, सीएम साहब कह रहे हैं ये ठीक हो रहा है, मतलब क्या है इसका? जी, मैं आपको बता दूं कि लिंग अनुपात की बात करें तो रेवाड़ी जो जिला था कुछ दिन पूर्व जो है देश के सबसे शर्मसार करने वाले जिलों में शुमार रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ सख्ती जो यहाँ के जो सीएमओ ने दिखाई उसके बाद जरूर लिंगानुपात में कुछ सुधार हो पाया, लेकिन वो सुधार इतना नहीं है कि उस पर ढोल बजाए जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ जो शर्मसार करने वाली स्थिति थी उससे कुछ हद तक सुधार हो पाया है। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। नरेंद्र जांच अधिकारी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नरेंद्र जी, एक बच्ची को एक मां छोड़कर चली गई, अब उस बच्ची की क्या स्थिति है और क्या जांच में अब तक पता चला है? नरेंद्र जी, हाँ जी, क्या स्थिति है उस बच्ची की और जांच में अब तक क्या खुलासा हुआ? नहीं अब तक तो ये है जी, ये बच्ची दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। हमने करे और उनके आसपास जितने ये बच्चा वार्ड है इनको हम चेक कर रहे हैं, इनसे पता कर लगा रहे हैं। कोई 24 घंटे पहले कोई बच्चा पैदा हुआ हो नहीं, इन आसपास जितने भी हॉस्पिटल, हाँ, तो उसमें हमने 2-3 टीमें बनाई हुई, कोशिश जारी है। कोशिश जारी। अभी तक इस बच्ची के माँ बाप का पता नहीं चल पाया? नहीं, माँ बाप का पता होता उनसे तो आपको नोटिस में हम ही ला देते। चलिए, शुक्रिया आपका। माँ बाप का पता चल नहीं पाया है। ऐसे में जहां सरकारी कोशिशें हैं वहां सामाजिक और इंसानी कोशिशें भी जरूरी हैं।
बहुत इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रिश्तों की अहमियत उनको नहीं पता होती है जो अपनों को छोड़ जाते हैं। रिश्तों की अहमियत तो उनसे पूछिए जो अपनों के इंतज़ार में ये सोचते रहते हैं कि अपने एक दिन लौट आते हैं। लेकिन इस बेटी से उसका दर्द ज़रा पूछिए, और इस तरह की तमाम बेटियां जिनको छोड़ दिया जाता है उस सड़क पर, उनसे ज़रा उनका दर्द पूछ के देखिए, सोच कर देखिए कि वो कैसे, अगर वो बड़ी हो भी जाएंगी तो वो कैसे इस बात को मान पाएंगी कि उनकी अपनी माँ उनको छोड़कर चली गई। लेकिन इन सब के बीच बात सरकारी दावों की करेंगे और बात सरकारी आंकड़ों की कर रहे हैं हम। लेकिन सीएम साहब, जहां स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि आंकड़े बिगड़े हैं, सीएम साहब कह रहे हैं परिस्थितियां ठीक हो रही है। तो क्या सूबे के मुखिया को यह पता ही नहीं है कि दरअसल असली तस्वीर है क्या? क्या सूबे के मुखिया इस भुलावे में है कि उनके करोड़ों रुपए खर्च कर देने से, पानी की तरह बहा देने से चीजें दुरुस्त हो गई? क्या इस भुलावे में है सूबे के मुखिया? तो ये अजीब है। एक तरफ हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मुखिया दूसरी तरफ ये कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर कि नहीं, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, लिंगानुपात सुधर रहा है। लेकिन सीएम साहब ये आंकड़े जो हैं ये तो कुछ और कह रहे हैं। सुरेंद्र गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, एक तरफ सीएम कहते हैं कि आंकड़े सुधर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि आंकड़े बिगड़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। इन सब के बीच इस बच्ची का मिलना, इस तरह की बच्चियां मिलती रहती हैं, वहां जो लोग इसमें जुड़े हैं बेटी बचाओ बेटी अभियान, पढ़ाओ अभियान में, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान से जो यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, ये काफी सरकार इतनी धनराशि रणधीर कापड़ीवास जी हैं हमारे साथ, विधायक हैं रेवाड़ी से। रणधीर जी, मुझे एक बात बताइए कि एक तरफ इतनी कोशिशें, इतने पैसे खर्च करने की बात होती है बेटी बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, क्यों सर? देखिए, घटनाएं पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब अंकुश है, लाई जा रही है, लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपराध करने वाले अगर आंख मीच के करते हैं हर जगह, ना तो सरकार की नजर एकदम फुल प्रूफ नजर हो नहीं सकती, पुलिस हर जगह हाजिर हो नहीं सकती। ये तो हम सबका मौन एक दायित्व है कि हम सब जागरूक हों, जागरूक कराएं और जनता में ये भाव आए कि इस तरह के हीनियस अपराध जो होते हैं उसका विरोध हो और वो ऐसा ना किया जाए। ऐसी एजुकेशन ही काम करती है, एक मॉरल चरित्र काम करता है। रणधीर जी सुनिए, प्रवचन की बात नहीं हो रही है। हाँ, मुझे ठीक है, एक सामाजिक चेतना होनी चाहिए। कोई माँ अपनी बेटी को खुद से अलग कर रहा है, कोई रिश्तों में दरार डाल रहा है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन उसके बीच मुझे एक बात बताइए, सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि लिंगानुपात सुधर रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए वो कह रहे हैं लिंगानुपात बिगड़ रहा है। मतलब क्या है इसका? देखिए, ऐसा आपके पास कोई सूचना हो तो होगी, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ लिंगानुपात सुधर रहा है। तो ये स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए वो गलत हैं? हमारे यहाँ लिंगानुपात सुधर रहा है क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं इसलिए जी, क्योंकि बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं इसलिए सुधर रहा है लिंगानुपात। तो कोई आपका चैनल अगर जो कहते हैं वही बात सही थोड़ी होती है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं सर, स्वास्थ्य विभाग तो आपका है। आप जो है हाँ, चैनल पे खड़े होकर चाहे जो कहते हैं वो ठीक हो गया। स्वास्थ्य विभाग आपके सरकार के अंडर आता है कापड़ीवास जी? सरकार जो कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग आपके अंडर आता है कापड़ीवास जी? अरे भैया, ऐसी कोई घटना घटी है, हाँ, पुलिस ने फॉर्म नहीं, रणधीर जी, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका कृपा करके जवाब दे दीजिए। रणधीर जी, मैं ये बोल रहा हूँ, सीएम साहब कह रहे हैं लिंगानुपात सुधर रहा है, स्वास्थ्य विभाग आंकड़े जारी करके कहता है बिगड़ रहा है। ये आपकी नॉलेज में होगी, मेरे पास तो ऐसा कोई संज्ञान नहीं। मेरे पास जो आंकड़े मैं वो आपसे थोड़ा सा साझा कर लेता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये अप्रैल से अक्टूबर के बीच के आंकड़े हैं। फतेहाबाद में पहले 920 लड़कियां हुआ करती थी हर 1000 लड़के पर, अब 888 हो गई हैं। महेंद्रगढ़ में 808 थी, अब 782 हो गई हैं। जींद में 919 हुआ करती थी, अब 836 हो गई हैं। सोनीपत में 867 हुआ करती थी, अब 848 हो गई हैं। कैथल में 887 हुआ करती थी, अब 851 हो गए। ऐसे पूरी लिस्ट है सर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। कैसे कह रहे हैं आप, दावा कर रहे हैं? ऐसे आपने 3 महीने का ही तो आंकड़ा लिया है। हाँ, अब 3 महीने में कोई आंकड़े अदल से बोले इतने परसेंटेज हो ही नहीं सकती।
3 महीने में ना इतना डाउन हो सकता है ना इतना अप हो सकता है, और मैं दावे से कह सकता हूँ। और अगर यही रिपोर्ट है तो गलत है। कभी भी 3 महीने में इतने सर, ये 3 महीने के आंकड़े नहीं हैं, ये इस दौरान रिकॉर्ड किए गए आंकड़े हैं जो पहले के आंकड़ों से मैच करके बताए जा रहे हैं कि पहले ये था, अब अक्टूबर तक की स्थिति ये है। रणधीर जी, हाँ, फोन कट गया और ये उम्मीद थी, क्योंकि जब दावा आप ये करें कि परिस्थितियां बेहतर हो रही हो और सरकारी आंकड़े ये कहे कि नहीं ये बात झूठी है, तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फोन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, वंदना पोपली हमारे साथ कांग्रेस से फोन लाइन पे हैं। वंदना जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो सरकार दावा कर रही है कि लिंगानुपात सुधर रहा, आप और आपकी पार्टी से सहमत है? देखिए, अभी आपने ही आंकड़े बताए हैं। हाँ, तो कहाँ से सुधर रहा है? सबसे पहले तो ये समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह सामने आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है? अगर हम देखें तो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिए, परिणीति चोपड़ा को बना दिया, विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन प्लानिंग कहाँ है? यहाँ पर जरूरत है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए। जैसे कि कांग्रेस ने अपने समय में किया था। जैसे कि हम बात करते हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वंदना जी, मैं आपको यहीं लेके आना चाह रहा था, आप खुद ही आ गई। कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया था कि लिंगानुपात हरियाणा में सबसे बदहाली वाली स्थिति में पहुंच गया था। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर बात कहना चाहूंगी जी, ये एक जो है सामाजिक कांग्रेस पर बात आ गई तो ये सामाजिक बुराई हो गई, बीजेपी पर आ गई तो ये राजनीतिक बुराई थी। मना नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने पूरे स्टेप उठाए थे। चाहे उसमें आरटीओ, जो कि अगर महिलाएं शिक्षित, एक मिनट वंदना जी, वंदना जी, आप एक चीज बताइए, वंदना जी, मुझे एक चीज बता दीजिए। अगर लिंग अनुपात कम है तो उसके रीजंस क्या हैं? नहीं, रीजंस पे जाएंगे ना वंदना जी, आराम से, बहुत वक्त है चर्चा के लिए, लिंग उस पर भी जाएंगे रीजंस पे। मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट वंदना जी, सवाल सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी तो आप बीजेपी पर निशाना साध रही थी कि उनने गड़बड़ी की, उन्होंने काम नहीं किया, वो खर्च कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। आपकी सरकार भी 10 साल थी मैडम, आपको अपने सरकार के आंकड़े पता है? आपकी सरकार में क्या बेटियों की स्थिति बहुत अच्छी थी? आप ये दावा कर सकते हैं कि आपकी सरकार जो 10 साल थी उस वक्त लिंगानुपात बुरा नहीं था? बिल्कुल, हमने पूरे स्टेप्स उठाए थे, उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं थी। हाँ, कमी नहीं थी, लेकिन कारगर भी नहीं था ना मैडम। की लड़कियों की शादी के समय उनको आर्थिक सुविधाएं दी जाती थी। मैडम प्रॉब्लम आती है वंदना जी, लिंगानुपात की बात हो रही है, इधर उधर भटकाइए मत मुद्दे को। मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, 1 मिनट वंदना जी, 1 मिनट वंदना जी, फिर से पूछ रहा हूँ, आपको क्या ये मालूम है कि आपके 10 साल के शासनकाल के दौरान हरियाणा में बेटियों की क्या हालत थी? क्या आपको ये मालूम है कि लिंगानुपात की क्या परिस्थिति थी? देखिए, मेरे को अच्छे से मालूम है और मैं आपको वही स्टेप बता रही हूँ जो कि कांग्रेस ने उस समय लिए थे। मैं उसी की बात कर रही हूँ और उसको कंपेयर कर रही हूँ कि बीजेपी सिर्फ जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ विज्ञापन दे रही है। कांग्रेस ने तो काम किया था ना मैडम, लेकिन कहीं पर मैडम कांग्रेस ने तो काम किया था ना जमीनी स्तर पर, फिर भी आंकड़े क्यों बदहाली की तरफ पहुंच गए? आपको रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहां रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे और जल्दी से लौटेंगे। फिर जरा इस पूरे हकीकत का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे कि अगर कांग्रेस ने काम किया तो परिस्थितियां बिगड़ क्यों गई, और बीजेपी काम कर रही है तो यह लिंगानुपात सुधार क्यों नहीं रहा है। छोटा सा ब्रेक। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे
या आपकी दिशा गलत है? सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिश्तों की अहमियत की बात होती है तो अपनों को अपनों का दर्द भी समझना चाहिए। एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती है ये समझना होगा माँ को भी, उस पिता को भी जिसका खून उस बेटी की रगों में दौड़ता है। तो अपनों की अहमियत समझने के साथ साथ सरकारी कोशिशों की हम बात कर रहे हैं, समाज में बदलाव के साथ साथ प्रशासनिक लापरवाही की बात भी हम कर रहे हैं, सरकार के दावों की भी बात कर रहे हैं और सच्चाई के इन आंकड़ों की भी हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के मुखिया कुछ और बोलते हैं, उनका स्वास्थ्य विभाग कुछ और ही आंकड़े पेश करता है। किसको सच माने किसको झूठ, कौन सही कह रहा है कौन गलत, ये फैसला आप खुद करिए, क्योंकि दोनों चीजें हमने आपके सामने रख दी है। सरकार के मुखिया की वो बात भी और सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वो आंकड़े भी आपके सामने हमने पेश कर दिए हैं।
इन सब के बीच इस तरह की घटनाएं जो रेवाड़ी में हुई, जिस तरह से इंसानियत का कत्ल कर दिया गया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया, एक ममता का गला घोंट देने वाली कहानी सामने आई। बीजेपी की नेता चांदनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। चांदनी जी, मुझे एक बात बताइए, खट्टर साहब हमेशा सच बोलते हैं? चांदनी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। खट्टर साहब सच बोलते हैं हमेशा? देखो, सच बोलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सच बोलते हैं जी। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात सुधर रहा है, आप मानते हैं ये सच बोला उन्होंने? जी, बहुत उन्होंने सही स्वास्थ्य बात विभाग कही का है। आंकड़ा मेरे हाथ में है मैडम, और स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा कहता है कि 2015 के अप्रैल से अक्टूबर तक का आंकड़ा है, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन करके बताया है कि पहले कितना थी लड़कियों की संख्या और अब कितना है। मुझे किसी जिले में भी बढ़ती नजर नहीं आ रही है मैडम। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, रेवाड़ी जिले में अनुपात बढ़ा है लड़कियों के मामले में। ठीक है, रेवाड़ी की आपने बात कर ली, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। गुड़गांव में पहले 922 थी, अब 877 लड़कियां हैं। पानीपत में 901 थी, अब 880 है। रोहतक में 927 थी, अब 887 है। फतेहाबाद में 920 से घटकर 888, मेवात में 908 से घटके 899। ऐसे और भी कई जिले हैं। अब बताएंगी कि सच बोल रहे थे खट्टर साहब या झूठ? जी, मैं रेवाड़ी की बात कर रही हूँ, रेवाड़ी में अनुपात बढ़ा है। तो मतलब खट्टर साहब सिर्फ रेवाड़ी की बात कर रहे थे? नहीं जी, खट्टर साहब रेवाड़ी की नहीं, पूरे हरियाणा की बात करते हैं। तो सिर्फ रेवाड़ी का अनुपात बढ़ जाने से पूरे हरियाणा में बढ़ जाता है क्या? नहीं, वो नवजात बच्ची रेवाड़ी से मिली है, तो इसीलिए मैं नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। चांदनी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ रेवाड़ी का लिंगानुपात सुधर जाने से क्या पूरे हरियाणा का लिंगानुपात सुधर जाता है? सीएम साहब सिर्फ रेवाड़ी की बात कर रहे थे या पूरे हरियाणा की? देखिए, सरकार को आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन बहुत हालात में बहुत फर्क हुआ है। फर्क आया है मैडम, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, बहुत सही बात कह रही है कि फर्क आया है। फर्क ये आया है कि जहां पहले लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, वो आपकी कोशिशों के बाद, वो आपके विज्ञापनों के बाद, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स और बड़े बड़े प्रोग्राम के बाद घटकर नीचे आ गया। फर्क तो आया है, आप सच बोल रही हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, फर्क आया है, लेकिन उसमें बढ़त भी हुई है। कहाँ बढ़त हुई है चांदनी जी, जरा मुझे आंकड़ा साझा करेंगे आप मेरे साथ? जी, रेवाड़ी में तो बढ़त हुई है। रेवाड़ी की जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं यही कह सकती हूँ, रेवाड़ी में बढ़त महिलाओं के अंदर बच्चियों को अडॉप्ट करने की आज है। अच्छा, ठीक है, उनके अंदर बच्चियों को अडॉप्ट करने की चाहत है। चांदनी जी, कर भी रही है, कुआं पूजन वगैरह सब कुछ हो रहा है। चांदनी जी, सिर्फ रेवाड़ी की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि 1-1.25 साल हो गए, बीजेपी ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती से आगाज किया बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का। क्या हो गया? लिंगानुपात के आंकड़े मेरे सामने हैं, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग झूठ बोल रहा है या सीएम? सर, हर चीज को टाइम लगता है। नहीं, मुझे ये बताइए, सच कौन बोल रहा है? हालात बिगड़ चुके थे, उनको सुधारने में अभी वक्त चाहिए। तो ये कहिए ना, ये दावा ना करे आपकी सरकार कि हमने चीजों को सुधार दिया। ये कह सकते हैं कि चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें होती है चांदनी जी। सर, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। ना चांदनी जी, ये कैसा एग्जाम्पल है? मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आपकी सरकार ये कहे कि आप कोशिश कर रहे हैं, ये दावा ना करे कि आपने सुधार दिया है। नहीं, चल रहा है, इस विषय पे बहुत चर्चा हो रही है और अच्छे से हो रही है। लेकिन हाँ, चर्चा हो रही है, अच्छे से हो रही है, करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, अच्छे से बहाए जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो अच्छे से चीजें हो रही हैं, उन अच्छे चीजों से अच्छे नतीजे भी आ जाते तो शायद बेहतर होता। सरकारी दावों और सरकारी सच्चाई के फर्क के बीच एक अपील हरियाणा न्यूज करना चाहता है हर इंसान से कि कम से कम रिश्तों की मर्यादा को ध्यान रखें। बेटी आपकी अपनी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, ममता का कत्ल मत करिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।